हमारा जो होली का त्यौहार था उस दिन जो है हमें बुलाया गया। प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार और तटकरे हमारे जो पार्टी के लीडर हैं, और उन्होंने कहा कि हम 6 बजे आए हैं सुबह दिल्ली से और रात को 3 बजे मीटिंग ख़त्म हुई। अमित शाह साहब वहाँ थे और जब अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सुधार संघ उनमें जो चर्चा हुई, जब नासिक की चर्चा आई तो अमित शाह साहब ने कहा कि वहाँ छगन भुजबल जी को खड़ा होना चाहिए, उनको खड़ा कीजिए। तो मैंने तो इनको कहा, अजित पवार को मैंने तो मांगा नहीं था। तो आपने नहीं मांगा था क्या? मगर उन्होंने खुद कहा है कि वहाँ भुजबल जी को खड़ा करो। तो अभी हम क्या करें? 24 घंटा मैंने मुझे दे दो, विचार विमर्श करता हूँ। 24 घंटे के बाद मैं फिर गया, फिर उन्होंने वही कहा कि हम उनको कुछ नहीं बोल सकते, तुमको है कॉन्टेस्ट करना है, तुमको लड़ना है। हमने जाके जो है नासिक में जो है लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। मराठा हमारे जो कुछ जो है चाहते हैं वो आए, ओबीसी के आए, आदिवासी आए, दलित, मुस्लिम, कई सारे लॉसेस से, चूँकि मैंने काफ़ी हम लोगों ने काम किया है, डेवलपमेंट का काफ़ी काम किया है, तो हमने उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि नहीं, हम पूरे आपको साथ देने वाले हैं, आप खड़ा हुई नासिक की डेवलपमेंट के लिए। और साथ साथ मोदी साहब के हाथ भी हमको मजबूत करना है, क्योंकि 3 MLA जो है वो मोदी साहब के बीजेपी से है, नासिक से आते हैं। तो हमने भाई ठीक है, तो चर्चा शुरू हुई। तो हम यह है ना कि भले इन्होंने कहा, मगर वो मीडिया में तो जो उसका जो है बोलना चाहिए या कंफर्मेशन होना चाहिए कि ऐसा ऐसा तय हुआ। तो 1 हफ्ता हुआ, चर्चा शुरू हो गई कि भाई ये किसकी जगह है। अभी हमने तो कहा, हमको तो उन्होंने बोला है तो मैं ज़रूर लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। मगर 3 हफ्ते के बाद कई सारे सवाल हल हो गए दूसरी जगह के, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के, फिर वो सतारा हो या ये सिंधुदुर्ग हो या कहीं पे। मगर नासिक का जो पहले होना चाहिए था, क्योंकि पहले जो हमको बताया गया वो 3 हफ्ते पहले अपना काम शुरू कर दिए, तो अभी तक जो है वो डेडलॉक में पड़ा हो, अभी तक वो चर्चे में था। अभी हमारे खिलाफ जो महाविकास आघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, संयुक्त उम्मीदवार, वो 3 हफ्ते पहले ही डिक्लेयर हो गया और उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब जितना समय जाएगा उतना जो है नुकसान भी होने का डर है। इसलिए हमने तय किया कि ये डेडलॉक जो है ये हमको ही खोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने खुद यहाँ जो है अगुवापन लिया है और मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं इस चर्चे से, इस लड़ाई से हट जाता हूँ, मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। आप जिसको भी हो जल्द से जल्द उम्मीदवार और पार्टी का नाम डिक्लेयर करें महायुति, ताकि हम सब लोग जो है उनके काम में लग जाए और एक एक सीट का बहुत महत्व रहता है और उस सीट को हम चुन कर लाएंगे। ऐसे भी हमने जो अभी चंद्रपुर से आए इसके लिए कैंपेन के लिए गए थे, प्रचार के लिए, अभी और 5-6 जगह से उन्होंने कहा कि तुमको आना है। हमने कहा जरूर आऊँगा और ज़रूर हम जाएंगे। तो मैं आपके जरिए जो है, जो विश्वास मोदी साहब ने हम पर जताया, जो विश्वास अमित शाह साहब ने जताया हमारे ऊपर और कहा कि नहीं भुजबल जी लड़ेंगे, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा। मगर ज़मीनी पर जो है ये जो चल रहा है आपस में जो है चर्चा और बहुत समय जा रहा है, ये देखते हुए मैंने खुद ये निर्णय लिया है कि मैं इस लड़ाई से हट रहा हूँ। मैं उम्मीदवार नहीं करूँगा। जिसे भी आप उम्मीदवार करना चाहते हैं जो है उसका नाम जल्द से जल्द जो है वो आप लोगों को बताएं, ताकि हम सब लोग जो है मिलकर उस काम पर लग जाएं। और इस काम के लिए जब मैं खड़ा होने था, यह मालूम हुआ मीडिया द्वारा, तो वहाँ नासिक के कई सारे अलग अलग जो घटक है, अलग अलग जाति है, संगठन है, पक्ष है, और महाराष्ट्र से भी कई सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट बताया, तो मैं उनका भी आभारी हूँ। लोकसभा चुनाव में एक नया दिन और एक नया बखेड़ा। आज
छगन भुजबल ने, जैसे कि आपने देखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि पहले मोदी जी और अमित शाह ने नासिक की सीट पर उन्हें उम्मीदवारी देने का निर्णय किया था, पर आज छगन भुजबल ये कहते हुए पीछे हट गए कि इसमें कुछ ज़्यादा ही समय लग गया है और उनको ये मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस सीट पर निर्णय ले और आगे क्या करना है इस पर सोच विचार करे, क्योंकि बात तो सही है कि आज 19 अप्रैल हो गई है, महाराष्ट्र में आज पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया है, पर अभी तक कई सीटों पर उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई है। तो ये अन्याय किसके साथ है? पार्टियों के साथ नहीं, ये अन्याय है लोगों के साथ, क्योंकि उनको ही पता नहीं है कि उनके क्षेत्र से कौन खड़ा हो रहा है, किसे वोट देना है, क्योंकि आज कोई और किसी पार्टी के लिए खड़ा हो रहा है, कल कोई और होगा और परसों कोई और होगा, और ये अनिश्चितताओं का खेल कब तक चलेगा ये देखना होगा। सूत्रों के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि हेमंत गोडसे, जो कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से आते हैं, वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पर अब होता क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये चुनाव इतने रंग दिखाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ अश्विन शर्मा, न्याय टीवी।